आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के ऐसे गुणों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के एल्किल और कार्बोनिल समूह भाग लेते हैं। तो हेडिंग क्या है? एल्किल व कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। तो उसमें सबसे पहला है एल्डाल संघनन। तो ये एल्डाल संघनन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसको ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, पहले एल्डाल संघनन किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, माने एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यदि एल्डिहाइड होगा, अगर एल्डिहाइड अभिक्रिया में भाग लेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, जिसे हम एल्डाल भी कहते हैं। और यदि कीटोन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, जिसे हम कीटोल भी कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एल्डाल संघनन कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण अगर लिया जाए, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड का उदाहरण लिया गया, जैसे एस्टल्डिहाइड, CH3CHO। अब देखिए, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है, देखिए CHO समूह है, तो इस CHO समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये आपका क्या है? अल्फा कार्बन, इसको हम कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसी प्रकार जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वे ही एल्डिहाइड और कीटोन जो है वह एल्डाल संघनन प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, एस्टल्डिहाइड का एक अणु ये है और दूसरा अणु देखिए CH3CHO को हम एक H अगर अलग कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं HCH2CHO। तो फिर क्या होता है? ये जो H है आकर के O से जुड़ जाता है, तो देखिए यहाँ पर COH हो जाएगा। और जो यह H है उसको ऊपर लिख दिया गया, देखिए यहाँ पर H ऊपर लिख दिया गया, और फिर बचा आपका क्या? CH2CHO। तो मतलब एस्टल्डिहाइड के दो अणु संघनित मतलब जुड़ जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो ये जो हमें प्राप्त होगा यौगिक, इसको हम एल्डाल कहेंगे। एल्डाल क्यों कहेंगे? एल्ड मतलब एल्डिहाइड और आल का मतलब एल्कोहल, मतलब ऐसा यौगिक हमें प्राप्त होगा जिसमें एल्डिहाइड समूह भी होगा और एल्कोहलिक समूह भी होगा। देखिए, एल्डिहाइड समूह CHO है, एल्कोहलिक समूह OH है, तो इसको क्या कहेंगे? हम एल्डाल कहते हैं। अब इस एल्डाल को जो हमें प्राप्त होगा, अब इसका नाम जैसे एल्डाल तो है लेकिन नाम भी हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड। देखिए 1 2 3 4, तो अल्फा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। कार्बन की संख्या 4 है इसलिए ब्यूटाइलडिहाइड इसको कहा गया, ये सामान्य नाम है। अब इसी एल्डाल को फिर अगर हम गर्म करते हैं तो तुरंत जल का एक अणु निकल जाता है और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर हम गर्म करते हैं तो देखिए OH यहाँ से निकल जाएगा और H यहाँ से निकल जाएगा। सेडजेफ नियम के अनुसार देखिए OH यहाँ से निकला तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन सेडजेफ क्या कहता है? सेडजेफ नियम के अनुसार हम जानते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? CH3CH और डबल बॉन्ड CH-CHO। देखिए ये चीज़ आपको प्राप्त होगा। तो ये अल्फा बीटा, देखिए अल्फा और बीटा दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, और जिसका नाम है आपका क्रोटेनल्डिहाइड। तो इस प्रकार से एल्डाल जब अभिक्रिया करेगा, एल्डाल संघनन में भाग लेगा, तो लास्ट में हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और अगर कीटोन भाग लेगा तो हमें असंतृप्त कीटोन प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कीटोन का उदाहरण ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एसीटोन का उदाहरण लिया जा रहा है। तो एसीटोन के यहाँ पर 2 अणु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं आपस में, और डाई एसीटोन एल्कोहल, जिसको हम कीटोल कहते हैं, प्राप्त होता है। और फिर इसे हम गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बनता है। अब देखिए, एसीटोन को CH3COCH3 और एसीटोन के दूसरे अणु को CH3COCH3 होता है, एक H को हमने अलग कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं HCH2COCH3। अब यही H जो है O से जुड़ जाएगा
तो OH हो जाएगा और फिर आपका CH2COCH3, मतलब देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अब देखिए इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, देखिए OH हो गया और फिर CH2COCH3 इस कार्बन से जुड़ गया, तो इसको कहेंगे डाई एसीटोन एल्कोहल। इसी को कीटोल कहते हैं। कीटोल क्यों कहा गया? कीटो का मतलब कीटोनिक समूह, आल का मतलब एल्कोहलिक समूह, मतलब ऐसा यौगिक हमें प्राप्त होगा जिसमें कीटोनिक समूह CO होगा और एल्कोहलिक समूह OH होगा। अब इसको अगर हम गर्म करते हैं तो जल का एक अणु निकल जाता है, तो देखिए OH यहाँ से निकल जाएगा और H यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। ये चीज़ देखिए CH हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। देखिए अल्फा बीटा इसलिए कहा गया कि आपका कीटोनिक समूह है, ये अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा बीटा कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड है, इसलिए कहा गया अल्फा बीटा असंतृप्त, और एक कीटोन है जिसको हम कहते हैं मेस्टिल ऑक्साइड। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला देखेंगे गुण, अगला देखेंगे क्रॉस एल्डॉल संघनन। देखिए अभी तक एल्डॉल संघनन हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर क्रॉस एल्डॉल संघनन। क्रॉस एल्डॉल संघनन का मतलब होता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों के दो अणु जब संघनित होते हैं तो 4 प्रकार के एल्डोल प्राप्त होते हैं, मतलब 4 एल्डोल का मिश्रण प्राप्त होता है। अभी अब हम लोग देखा कि जब एक ही प्रकार का एल्डिहाइड होता है तो एक ही एल्डाल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन युक्त अगर भिन्न भिन्न एल्डिहाइड अगर लेते हैं और उसके दो अणु आपस में संघनित होते हैं तो 4 एल्डालों का हमें मिश्रण प्राप्त होगा। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं क्रॉस एल्डॉल संघनन। जैसे प्रोपेनॉल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड के संघनन से 4 एल्डालों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिएंगे एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या है? एस्टल्डिहाइड CH3CHO है। अब एस्टल्डिहाइड और जब आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड लेंगे तो देखिए जब एस्टल्डिहाइड लेंगे तो एस्टल्डिहाइड जब अभी इसके पहले वाले रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि एस्टल्डिहाइड के दो अणु संघनित हुए थे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ था इसके पहले वाले में। फिर अगर हमने एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड लिया है तो अब एस्टल्डिहाइड के दो अणु संघनित होंगे तो ए वाला एल्डोल प्राप्त होगा। फिर एस्टल्डिहाइड का एक अणु और फिर यहाँ पर आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड, देखिए यहाँ पर CH2CHO क्या है? प्रोपेनॉल्डिहाइड है। तो एस्टल्डिहाइड का एक अणु और प्रोपेनॉल्डिहाइड का जब अणु आपस में संघनित होगा तो देखिए दूसरे प्रकार का आपका एल्डाल प्राप्त होगा। देखिए ये वाला एल्डाल अलग है, ये दूसरा एल्डाल है, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल। देखिए 1 2 3 4, तीसरे पर OH है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेनल। इसी प्रकार से यदि प्रोपेनॉल्डिहाइड के दो अणु भाग लेंगे CH3CH2CHO, ठीक ना, ये जब अणु संघनित होंगे तो दूसरे प्रकार का एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, यहाँ पर पेंटेनल प्राप्त होगा। ये सब क्या है? सब एल्डाल हैं। देखिए सब में एल्डिहाइड समूह भी है और एल्कोहलिक समूह भी उपस्थित है। और अगर यहाँ पर एस्टल्डिहाइड, एक एस्टल्डिहाइड पहले वाले में देखिए, यहाँ पर पहले वाले में हम लोग एक प्रोपेनॉल्डिहाइड लिए थे और एक एस्टल्डिहाइड लिए थे। दूसरे वाले में माने इस प्रकार से अभिक्रिया हुआ। तो इसमें क्या है देखिएगा CH3CH2CHO, तो इसका जो है जो एस्टल्डिहाइड का एल्किल समूह है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तब ये चीज़ आपको मिला। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोपेनॉल्डिहाइड का ये जो हाइड्रोजन है मतलब एल्किल समूह है वो भाग ले रहा है, ठीक है। तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ भी प्रोपेनॉल्डिहाइड, यहाँ पर ये भी दोनों प्रोपेनॉल्डिहाइड के अणु है, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल्डिहाइड के एल्किल समूह भाग ले रहे हैं। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड है, सॉरी दोनों एस्टल्डिहाइड के ही अणु हैं, तो एस्टल्डिहाइड के अणु में से एक एस्टल्डिहाइड के का जो है वो कार्बोनिल समूह और दूसरे का एल्किल समूह इसमें भाग ले रहा है, तो यहाँ पर आपका बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेते हैं तो 4 एल्डालों का मिश्रण हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अगला है आपका क्लेजन संघनन या क्लेजन स्मिट संघनन।
यह क्या है देखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की अवक्रिया तनुछार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड से कराने पर अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को क्लेजन या क्लेजन स्मिथ संघनन कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होना चाहिए या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन होना चाहिए। देखिए ये आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड है CH3CHO, और यह एरोमेटिक एल्डिहाइड से अवक्रिया क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो देखिए यहाँ से H2O निकल गया, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CHO प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ देखिए, अल्फा बीटा असंतृप्त यहाँ पर यौगिक, मतलब अगर एल्डिहाइड लेंगे तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड मिलेगा, अगर कीटोन लेते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग एस्टल्डिहाइड लिए हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड, इनका तन NaOH की उपस्थिति में संघनन हुआ है तो बना है आपका सिनेमिक एल्डिहाइड, जो एक प्रकार का अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड है। अगला देखेंगे विटिग अवक्रिया। विटिग अवक्रिया में देखेंगे तो विटिग अवक्रिया क्या है, ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसको THF के नाम से जानते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में अगर मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरान की अवक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है, इसे विटिग अवक्रिया कहते हैं। देखिए ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, देखिए ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन की अवक्रिया, अब देखिए एल्डिहाइड ले लिए हैं, एल्डिहाइड की अवक्रिया किसके साथ कराया गया, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरान। देखिए मेथिलीन CH2 ट्राइफेनिल और इसको फास्फोरान, इस सूत्र है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरान का। जब ये अवक्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ से देखिए O निकल जाएगा और CH2 समूह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब O यहाँ से निकल जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 हो जाएगा, और CH2 की जगह यहाँ पर O हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिल गया, ये हमको एल्कीन मिल गया जिसको हम प्रोपीन कहेंगे, और ये जो मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरान था वो ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अवक्रिया को हम विटिग अवक्रिया कहते हैं। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से यदि हमको एल्कीन प्राप्त करना है तो हम विटिग अवक्रिया का प्रयोग करके हम एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।